हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि बोंजे रोते हुए कहता है, क्या तुम रुक नहीं सकते? मैं बहुत डरा हुआ हूँ। यह बोलकर योंगू रोने लगता है तो बोंजे उससे कहता है, शी योंगू, क्या तुम इतने डरे हुए हो? तो योंगू कहता है, ये यस सर। तो बोंजे कहता है, फिर अपनी आंखें बंद कर लें और पीछे मुड़कर ना देखें। उसके बाद बोंजे की इस बात को सुनकर योंगू टाइटली अपनी आंखें बंद कर लेता है और बोंजे की बात को सोचने लगता है। उसने कहा था, डर गए तो अपनी आंखें बंद कर लें और पीछे मुड़कर ना देखें। योंगू को कुछ फील होता है तो वे एक साथ सरप्राइज होकर पीछे की तरफ देखते हुए देखता है। तो उसे इस तरह से देखते हुए देखकर बोंजे कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि ना देखो। तो योंगू डरते हुए कहता है, लेकिन। तो बोंजे कहता है, रोना बंद करो और रिलैक्स करो, तुम एक प्रोस्टिट्यूट की तरह एक्ट करो। तो यह सुनकर योंगू कहता है, वह प्रोस्टिट्यूट नहीं। योंगू की इस बात को सुनकर बोंजे कहता है, हाँ प्रोस्टिट्यूट नहीं, फेरी। तुम प्रोस्टिट्यूट हो या फेरी, यदि तुम पैसा कमाना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम अपना काम सही ढंग से करें। यह बोलने के बाद बोंजे योंगू के साथ इंटीमेट होने लगता है तो योंगू रोते हुए कहता है, इट्स हर्ट्स, आई हेट इट। तो यह सुनकर योंगू उसके मुंह को बंद करते हुए कहता है, आई विश तुम अपना मुंह बंद कर लेते। लेकिन तभी योंगू बोंजे की फिंगर को बाइट कर लेता है। वह उसे बहुत तेज से बाइट करता है। यह देखकर योंगू अपनी फिंगर को निकालता है और उस पर उसके टीथ के निशान देखते हुए कहता है, तुम मुझे सीरियसली पागल बना रहे हो। योंजे की बात को सुनकर योंगू रोते हुए ही उसकी तरफ देखता है तो बोंजे उससे कहता है, तुम्हें ऐसी चीजें कहाँ से आई? और फिर वह एक स्माइल के साथ कहता है, फाइन, गुड, कर्ज दो या कंप्लेन करो, जो चाहे करो। बोलने के बाद बोंजे फिर से कंटिन्यू करता है और फिर हमें कुछ टाइम बाद का फिर हमें दिखाया जाता है और योंगवू सिर्फ रो रहा होता है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। और फिर हमें कुछ टाइम का बाद का सीन दिखाया जाता है। योंगवू सोचता है, क्या यह ओवर हो गया? फिर योंगवू सोचता है, तो यह तो सेक्स ये है, इट्स हर्ट्स, इट्स मिसरेबल, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, यह हेल की तरह चुभता है। वो यह सोच ही रहा होता है कि तभी बोंजे उसे पकड़ता है और टर्न करता है। यह देखकर योंगू सरप्राइज हो जाता है और फिर वह चिल्लाते हुए कहता है, क्यों ऐसा? अभी भी क्यों? हमने अभी अभी है किया, मैं यह नहीं चाहता, अब रुक जाओ। वो को इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर बोंजे कहता है, रुको। और फिर वह यह बोलकर फिर से कंटिन्यू करने लगता है। तो योंगू रोने लगता है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। उसे इस तरह से रोते हुए देखकर बोंजे कहता है, तुम अब भी किस बात के लिए रो रहे हो? लेकिन योंगू कोई भी आंसर नहीं देता और वह सिर्फ रोते हुए सोचता है, मुझे उससे नफरत है, मैं इस मैन से सीरियसली नफरत करता हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। फिनिश करने के बाद बोंजे वहां से जा रहा होता है कि तभी पीछे से योंगवू कहता है, मनी मनी। यह सुनकर बोंजे रुकता है और टर्न होकर उसकी तरफ देखता है तो योंगवू आगे कहता है, जो प्रॉमिस किया था वो मुझे दे दो अब। योंगवू अभी भी लेटा हुआ होता है, उसे देखकर बोंजे उसकी तरफ देखने लगता है और फिर वह एक स्माइल करता है। फिर हमें बोंजे का फेस दिखाया जाता है जो अभी भी लेटा हुआ सिर्फ रो रहा होता है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। तभी बोंजे मनी लेता है और उसके ऊपर फेंक देता है, जो नोट उड़ते हुए बोंजे के ऊपर गिरते हैं। तभी बोंजे हाथ बढ़ाता है और सैड होकर उन नोटों को इकट्ठा करके टाइटली पकड़ लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। योंगवू फिर से जैकेट को लेकर वहां से जा रहा होता है और तभी योंगवू के पैर लड़खड़ाते हैं और वह नीचे गिर जाता है और उसे बोंजे की बातें फिर से याद आने लगती हैं। वह सैड होते हुए बोंजे की बातों को याद करता है। बोंजे कहता है, योंगवू, तुम वहाँ बहुत अच्छी तरह से वाइट करते हो और तुम अभी भी कहते हो कि तुम इस तरह की बॉडी के साथ फेरी नहीं हो। सोचते हुए योंगवू के हाथ कांपने लगते हैं, उसके हाथ में अभी भी मनी होती है और फिर वह आगे याद करता है, तुम इसके लिए ही पैदा हुए थे। लेकिन योंगवू फिर से अपने आप को संभालता है और वह मेन गेट की तरफ जाता है और वह मेन गेट पर पहुंचकर तभी वह गार्ड के केविन के पास नॉक नॉक करता है, जिससे गार्ड एक साथ डर जाता है और वह पैनिक हो जाता है। डरते हुए कहता, हाँ हाँ, यह क्या है? तभी योंगवू उससे कहता है, हेलो, मैं यहाँ एक सर्व हूँ, मैं सिटी जा रहा हूँ, क्या तुम गेट खोल सकते हो? गार्ड कहता है, इस टाइम? तो योंगवू कहता है, हाँ, मैं जल्दी जाना चाहता था। तो यह सुनकर वह उसे एक फाइल देता है और कहता है, अपना डिपार्टमेंट नाम और जिस कार को तुम ले जा रहे हो उसका नंबर यहाँ लॉन्ग पर लिखें।
लेकिन क्या अब भी कोई राइड है? पहली शटल 11 बजे निकलती है, राइट? यह सुनकर योंगवू अपनी पेन लेता है और फाइल में अपना नाम लिखते हुए कहता है, हाँ, मैं पैदल जा रहा हूँ। यह सुनकर गार्ड उसे सस्पिशियस नज़र से देखने लगता है और सोचता है, क्या यह तुम इस माउंटेन रोड पर चल रहे हो? योंगवू कहता है, हाँ, इसे मॉर्निंग वर्कआउट की तरह समझे। उसको इस तरह से देखकर गार्ड बड़े ध्यान से उसकी तरफ देखने लगता है और सोचता है, बाल गीले हैं और उलझे हुए, कुछ थका हुआ लग रहा है, लगेज तो जल्दी से ले जाने वाला काम नहीं लगता। गार्ड योंगवू को देखकर यह सब सोच ही रहा होता है कि तभी योंगवू उसकी तरफ फाइल देते हुए कहता है, मैंने इसे भर दिया, प्लीज ओपन। तो गार्ड सोचता है, होल्ड ऑन, यह सस्पिशियस लग रहा है। सोचने के बाद गार्ड योंगवू से कहता है, होल्ड ऑन, जरा सोचिए, वह मीमो उस दिन कहाँ था? ठीक है, हमें कहा गया था कि जब भी कोई एम्प्लॉय गेट से बाहर जाए तो उसके एग्जिट पास चेक करें। यह सुनकर योंगवू थोड़ा सरप्राइज होते हुए कहता है, पार्डन? तो यह सुनकर गार्ड कहता है, क्या हाल ही में कोई स्टाफ आधी रात को भाग नहीं गया था? यह बोल ही रहा है कि तभी पीछे से एक आवाज आती है, योंगवू। यह सुनकर योंगवू एक साथ शॉक्ड हो जाता है। तभी पीछे हम देखते हैं कि वहां पर वोनजे के एक बॉडीगार्ड होते हैं। तो योंगवू एक साथ सरप्राइज होकर पीछे मुड़कर देखता है और वह शॉक्ड हो जाता है। तो वह गार्ड कहते हैं, मेरे साथ आओ, डायरेक्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। यह सुनकर योंगवू डरते हुए कहता है, क्यों? मैं डायरेक्टर के साथ काम कर चुका हूँ, हमने सब कुछ खत्म कर दिया। यह सुनकर वह बॉडीगार्ड कहता है, तुम स्वयं उसे यह बता सकते हो। यह बोलकर वह योंगवू को जबरदस्ती पकड़कर ले जाने लगता है। तो योंगवू चिल्लाते हुए कहता, हे, तुम क्या क्या तुम्हें क्या हो गया है? जाने दो, जाने दो। वहीं दूसरी तरफ वह गार्ड सोचता है, अच्छा हुआ कि मैंने उसे जाने नहीं दिया। सीन शिफ्ट होता है और हमें बोनजे के रूम का सीन दिखाया जाता है। बोनजे बैठा होकर सीरियस फेस के साथ योंगवू से कहता है, तुम ऐसे लग रहे थे जैसे तुम मरने वाले हो। मैंने तुम्हें थोड़ा आराम दिया और अब तुम ठीक लग रहे हो। सुनकर योंगवू नीचे की तरफ देखकर सैड होते हुए कहता है, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। तो योंगवू उससे कहता है, तो फिर तुम्हें आराम करना चाहिए, यह सब परेशानी क्यों खड़ी कर रहे हो? तुम्हारी वजह से वे इमरजेंसी अलर्ट पर चले गए, कोई नहीं सोया और अब यह एक पूरा सर्कस लग रहा है। तो यह सुनकर योंगवू नीचे की तरफ देखते हुए ही कहता है, तुम अलार्म नहीं बजा सकते थे, मैंने ऐसा क्या गलत किया कि मुझे यह सब सहना पड़ा? वो यह सब बोल ही रहा होता है कि तभी हम वहाँ पर चीफ चोई आ जाता है और वह साथ बॉडीगार्ड को देखता है। फिर वह रूम के अंदर जाने लगता है। तभी योंगवू फिर आगे कहता है, मैंने वह सब किया जो तुमने मुझे बताया था, हम दोनों ने वही दिया जिस पर हम एग्री हुए थे, डील डन हो गई, तुम मुझे जबरदस्ती क्यों पीछे खींच रहे हो? योंगवू की इस बात को सुनकर बोनजे कहता है, यह एक डील है ना? तो योंगवू कहता है, ऑफ कोर्स। तो बोनजे अपने हाथों को फोल्ड करते हुए आगे कहता है, एक डील हूँ, मैं घाटे वाला व्यापार नहीं करता, तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि क्लाइंट की सर्विस कैसे करनी है। सुनकर योंगवू सरप्राइज होकर उसकी तरफ देखता है। फिर बोनजे आगे कहता है, तुम वहाँ एक लौंग की तरह पड़े रहे और 6 मिलियन वॉन जेब में डाल लिए गए, क्या तुम इसे एक प्रॉपर डील कहेंगे? यह सुनकर बोनजे के होश उड़ जाते हैं और वह एक साथ ब्लश करके पैनिक होते हुए कहता है, वह मेरा फर्स्ट चांस था, मुझे नहीं पता था। यह सुनकर बोनजे कहता है, ठीक है, समझ गया, क्योंकि तुम समझते हो कि डील क्या होती है, मैं उस 6 मिलियन वॉन के बाद की सर्विस एक्सपेक्ट करूंगा। यह सुनकर बोनजे कहता है, क्या? फिर बोनजे तभी आगे कहता है, इससे भी अधिक, तुम कहाँ जा रहे थे? तुमने अपना सारा सामान पैक भी कर लिया। बोनजे के इस क्वेश्चन को सुनकर योंगवू सरप्राइज होकर उसकी तरफ देखता है और वह कुछ भी नहीं बोल पाता और सोचता है, एक स्पष्ट डर कि अगर अभी नहीं तो मैं अपना मौका खो दूंगा, इसलिए मैंने बस अपना बैग उठाया और भाग गया। सोचने के बाद योंगवू डरते हुए कहता है, मैं बैंक जा रहा था, मुझे अपना लोन पे करना था, डेडलाइन कल थी, इसलिए मुझे इसे आज सुबह तक जमा करना होगा। योंगवू की इस बात को सुनकर बोनजे चोई की तरफ देखते हुए कहता है, तुमने सुना चीफ चोई, इसका अकाउंट प्राप्त करें और उसके लिए डिपॉजिट करें दोपहर से पहले। यह सुनकर चोई बोनजे की तरफ देखते हुए कहता है, यस यंग मास्टर। तो फिर बोनजे योंगवू से कहता है, सर्टिफाइड, फिर सो जाओ, अभी तो 4 भी नहीं बजे हैं। यह सुनकर योंगवू कहता है, फिर मेरा सामान उन लोगों ने इसे ले लिया। सुनकर बोनजे वहां से जाते हुए उसकी तरफ घूरकर गुस्से में देखता है और कहता है, वैसे भी तुम यहाँ सो रहे हो, क्यों?
क्या तुम अपना सामान पैक करके ड्रोम नहीं छोड़ा? खुलकर वोंजे वहां से जाने लगता है और फिर तभी चोई कहता है, यंग मास्टर, क्या मैं उन्हें डिसमिस कर सकता हूँ? तो वोंजे कहता है, हाँ, टीम लीडर जुंग से कहें कि वे रुकें और रिपोर्ट करें। दूसरी तरफ योंगवू उनकी बातों को सुन रहा होता है और वह कुछ नहीं बोलता और वह सोचता है, मैं फंस गया हूँ। और फिर वह सोफे पर, हमें दिखाया जाता है, वह सोफे पर ही लेट जाता है और एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए सोचता है, मैं बहुत थक गया हूँ। मैं इतना घबरा गया था कि मुझे यहाँ घसीटा गया, मुझे पता ही नहीं चला। यह है डायरेक्टर का ओल्ड प्लेस, पिवेलियम 7। वो आगे सोचता है, शायद एंड्रलाइन का असर कम हो रहा है, लेकिन मेरी पूरी बॉडी हर्ट्स हो रही है। और फिर वह सोने लगता है और सोचता है, मुझे लगता है मुझे फीवर हो गया है, मैं वैसे भी पकड़ा गया हूँ, इसलिए मैं पहले सो जाऊंगा, चाहे मैं दौड़ूं या कुछ भी करूं सोने के बाद। यह बोलकर योंगवू सो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। योंगवू के रूम से आवाज आती है, डॉक्टर कहता है, इसलिए जब तक फीवर कम नहीं हो जाता उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर की बात को सुनकर चोई कहता है, और फिर फीवर कम करने के लिए रिड्यूसर? तो यह सुनकर डॉक्टर कहता है, पहले से ही प्रसारित, मैं उसके साथ रहूंगा सर, इसलिए तुम्हें भी रहना चाहिए। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। योंगवू कहता है, अब टाइम क्या है? तभी वहां पर चोई उसके लिए खाना लाया हुआ होता है और वह योंगवू की तरफ देखते हुए कहता है, योंगवू, तुम जाग रहे हो, बिल्कुल सही टाइम, पोरिस अभी आया है, दोपहर के 2 बज रहे हैं। चोई की बात को सुनकर योंगवू उससे कहता है, मुझे वर्क के लिए देर हो रही है। यह सुनकर चोई कहता है, मैंने पहले ही ऑफिस को फोन कर दिया है, चिंता मत करो। क्या तुम वार्म पोरिस खाकर एक और नेप लेना चाहते हो? तभी योंगवू उठता है तो चोई उसे उठने में हेल्प करता है। योंगवू कहता है, हूँ, लेकिन तुम कौन हो? यह सुनकर चोई बताता है, मैं डायरेक्टर के लिए वर्क करता हूँ, तुम मुझे चीफ चोई कह सकते हो। डायरेक्टर सियोल गए हैं, वे 2 दिन में वापस आ जाएंगे। यह बोलने के बाद योंगवू वह पोरिस खाता है और फिर योंगवू बताता है, मैंने उनके द्वारा दिया गया पोरिस खाया और वापस सो गया। मैं ड्रीम में एक स्कॉलर था, स्टेट एग्जाम में बैठने के लिए हांगकांग की ओर प्रस्थान, माउंटेन पर चढ़ना मैं लगभग 9 टेल वाली एक फॉक्स द्वारा खाया गया था। योंगवू आगे बताता है, मैं बड़ी मुश्किल से विलेज में भागा और तभी एक तेज ग्रोविन क्लब दिखाई दिया और मेरे बट पर एक थप्पड़ मारा तो मैं घबरा कर भाग गया। और फिर एक बार जब मैं ब्लू वाटर में डूब गया तो ड्रीम फाइनली शांत हो गया। वो यह सब ड्रीम देख रहा होता है, तभी उसकी एक साथ आंखें खुल जाती हैं और वह सोचता है, एक डम ड्रीम इतना रियल क्यों लगता है? और फिर कहता है, मैं पूरा दिन सोया। तभी वहां पर खाना लेकर चोई आता है तो योंगवू उठता है और उससे कहता है, मुझे लगता है कि अब मैं वर्क पर वापस जा सकता हूँ। यह सुनकर चोई इस्माइल के साथ कहता है, ओह कम ऑन, क्या कह रहे हो? तुम्हें और आराम की जरूरत है, याकवा चाहिए, डायरेक्टर की फैमिली से ने भेजा है। यह सुनकर योंगवू याकवा खाने लगता है और सोचता है, मैंने बहुत ही निराश होकर वही किया जो उन्होंने मुझे कहा और जी भरकर खाया और 2 दिन तक लगातार उगने के बाद रियलिटी ने मुझे कहीं से भी मारा। याकवा खाते खाते योंगवू को एक साथ रियलाइज होता है और वह सोचता है, क्या मैं बंद हूँ? फिर हमें दिखाया जाता है कि बाहर बॉडीगार्ड होते हैं। योंगवू कहता है, जिन लोगों को मैं जानता भी नहीं था, वे कभी पेवेलियम 7 के आसपास थे। वह आगे कहता है, वे ओपनली फ्रंट गेट की रखवाली कर रहे थे। फिर योंगवू झांक कर देखता है और सोचता है, साइड गेट पर भी लोग हैं। वो चुपके से उन्हें देख ही रहा होता है कि तभी उनमें से एक बॉडीगार्ड की कॉल आ जाती है और वह फोन पर बात करते हुए गेट से हट जाता है और कहता है, हाँ मॉम, क्या काम और क्या काम करना और क्या? यह बोलकर वह साइड में जाता है। तभी योंगवू पीछे से चुपचाप निकल जाता है। योंगवू जल्दी से वहां से दौड़ते हुए सोचता है, मुझे जाने से पहले थोड़ी तैयारी कर लेनी चाहिए थी, क्या मैंने बहुत अधिक इम्प्रोविजली वर्क किया? जो भी हो, डोबनयोंग से बाहर निकलना पहले आता है। यह सोचकर योंगवू और तेज दौड़ने लगता है और पीछे की तरफ मुड़ते हुए वह सोचता है, वे मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं, राइट? यह सोचकर योंगवू वहां से दौड़कर जल्दी से जाने लगता है
और सोचता है मुझे मोरगंग के पीछे जाना चाहिए, उस तरफ कोई वॉल नहीं है। एक बार जब मैं ढलान पर पार कर लूंगा तो शायद सिटी जाने के लिए एक रोड होगी। फिर योंगवू दौड़ते हुए आगे सोचता है ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वे वहाँ पूरे रास्ते पहरा दे रहे हों। यह सोचकर योंगवू दौड़ते दौड़ते रुक जाता है और वहाँ पर पूरा दिन भी निकल आता है। तभी योंगवू को एक रोड दिखाई देता है और वह एक लंबी गहरी सांस लेते लेते हुए सोचता है मैं लगभग पहुंच ही गया हूँ, अगर मैं यहाँ से निकल जाऊं तो। यह सोच ही रहा था कि तभी पीछे से आवाज आती है, हे टीम लीडर का गट्स बिल्कुल सही है। आवाज को सुनकर योंगवू बहुत बुरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वह पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर टीम लीडर जुंग और एक और बॉडीगार्ड होता है। वह बॉडीगार्ड टीम लीडर से कहता है मैं तुम्हें बता दूं, इस तरह की जगह की रखवाली करने के लिए कहा जाना मेरे लिए बहुत कष्टकारी था बॉस। ये उसकी बात को सुनकर जुंग कहता है, हाँ हाँ, हंसते हुए कहता है मजाक नहीं। उन दोनों को देखकर योंगवू बहुत बुरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। गाइस यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।